नमस्कार। धर्म की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। सावन के सोमवार के पावन मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। मोदी की धर्म यात्रा में विश्वनाथ, केदारनाथ के दर्शन के बाद श्री पशुपतिनाथ का दर्शन करना बनता ही है। केदारनाथ और पशुपतिनाथ का क्या नाता है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं पशुपतिनाथ के दर पर मोदी की आस्था का चढ़ावा। शिव के प्रिय महीने सावन का ये आखिरी सोमवार और आज के दिन बाबा पशुपतिनाथ का दरबार बेहद खास बन गया। विशेष साजो सज्जा के बीच भोले भंडारी के दरबार में पहुंचने वाला उनका ये भक्त भी बेहद खास है। बाबा भोलेनाथ की धरती से ताल्लुक रखने वाले मोदी ने कुछ दिन पहले ही काशी के बाबा विश्वनाथ से जोड़ा था नाता और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव साधना करने पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। हे शिव शंकर, हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में मंदिर को पहले से ही फूलों से सजाया गया था। इस विशेष पूजा के लिए मंदिर जनता के लिए बंद कर दिया गया था। पारंपरिक नेपाली संगीत की धुनों के बीच प्रधानमंत्री ने मंदिर में प्रवेश किया। भारत के प्रधानमंत्री सावन के आखिरी सोमवार को देवाधिदेव का रुद्राभिषेक करने पहुंचे। सुबह 9:15 पर प्रधानमंत्री अपनी कार से उतरे। नेपाल की जनता भारत के प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए पहले से मंदिर के आसपास मौजूद थी। पिछले कई दिनों से चल रही तैयारियों और इंतजार का लंबा समय प्रधानमंत्री के पहुंचते ही खत्म हुआ और नरेंद्र मोदी ने कार से उतरते ही जनता की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन किया। एक सच्चे शिव भक्त की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केसरिया रंग में रंगे हुए थे। केसरिया कुर्ता और कंधे पर अंगवस्त्र रखे मोदी ने आस्था से पशुपतिनाथ को नमन किया। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। इसके बाद करीब 1 घंटे तक विशेष पूजा चली। रुद्र के रुद्राभिषेक के बाद सुबह करीब 10:15 बजे प्रधानमंत्री मंदिर से बाहर निकले। तो भगवान शिव का आशीर्वाद और गले में रुद्राक्ष की माला उनके साथ थी। पशुपतिनाथ के मंदिर में अब उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से भगवान की पूजा किया। वासुकी नाथ जी का भी पूजा किया, विशेष पूजा किया। उसके बाद भगवान पशुपति परिसर के विभिन्न देवी देवताओं का पूजा अर्चना करके उसके बाद पशुपतिनाथ के मंदिर में दक्षिण की तरफ से प्रवेश किए। उसके बाद पूर्व की तरफ तत्पुरुष मुहार के दर्शन के लिए गए। उसके बाद फिर लौट करके दक्षिण मुहार में बैठ करके भगवान पशुपतिनाथ का विशेष पूजा बहुत शालीन ढंग से, शिष्ट ढंग से और एक श्रद्धालु भक्तजन जैसे बैठते हैं वैसे बैठ करके विभिन्न देवी देवताओं का दर्शन किया। सावन के आखिरी सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन और रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है। इस दिन लाखों शिव भक्त पशुपतिनाथ के दर्शन कर उनका जलाभिषेक करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी को मुख्य पुरोहित गणेश भट्ट से प्रसाद मिला। गणेश भट्ट दक्षिण भारत के रहने वाले हैं और मंदिर में सदियों से दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से 4 पुरोहित और एक मुख्य पुरोहित रखने की परंपरा है। अब इसे विधि का विधान ही कह सकते हैं कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में नरेंद्र मोदी को पूजा अर्चना कराई नेपाल के पंडितों ने और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में मोदी को पूजा करा रहे हैं भारत के पुरोहित। और जब मैं काशी का प्रतिनिधि बन गया तो मेरा तो नेपाल से नाता और जुड़ गया, क्योंकि काशी में एक मंदिर है जहां पुजारी नेपाल का होता है और नेपाल में पशुपतिनाथ है जहां का पुजारी हिंदुस्तान का होता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक श्रावण में सोमवार को बेहद पावन समझा जाता है। नंदी ठाड़
शिव भक्त मानते हैं कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान भोले जल्द प्रसन्न होते हैं, हर मुराद पूरी करते हैं। भगवान पशुपति नरेंद्र मोदी की भी मनोकामना पूरी करेंगे। दोनों देशों के बीच रिश्ता और मजबूत होगा। नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ में विशेष पूजा और रुद्रा अभिषेक करने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए पशुपतिनाथ पहुंचकर वो भाव विभोर हो गए। उन्होंने विजिटर बुक में ये साफ लिखा है कि मैं यहां आकर अभिभूत हूं और पशुपतिनाथ भारत और नेपाल को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैमरामैन दीपक कुमार और पंकज दास के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। मोदी की लिखी इस इबारत पर हमारे संवाददाता सुजीत झा की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपतिनाथ की भव्य पूजा तो की ही, लेकिन एक ऐसा यादगार क्षण और पल भी छोड़ गए लिखित में भी, जो कि भुलाया नहीं जा सकता है। ये विजिटर बुक है मंदिर का और उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत, उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा है। बागमती के तट पर स्थित पशुपतिनाथ का यह मंदिर आस्था और विश्वास का द्वितीय केंद्र है। स्कंद पुराण के हिमवत खंड में कहा गया है कि काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ एक ही रूप है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष अष्टमी की पावन तिथि पर यहाँ आकर मैं भाव विभोर महसूस कर रहा हूँ। नेपाल और भारत को जोड़ने वाले पशुपतिनाथ की कृपा दोनों देशों के जनमानस पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत सरकार, 4 अगस्त 2014। नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से विजिटर्स बुक पर लिखा है पशुपतिनाथ मंदिर के। इससे ये जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ आकर कितने प्रसन्न हुए, कितने भाव विभोर हुए और श्रद्धा से भरे हुए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत और नेपाल दोनों को पशुपतिनाथ जोड़ते हैं। काशी और विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ दोनों एक ही रूप है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। पशुपतिनाथ के दर्शन के बिना केदारनाथ के दर्शन पूजन को अधूरा माना जाता है। कहते हैं भीम ने जब बैल रूप में भगवान शिव की पूंछ को पकड़कर खींचा तो पिछला हिस्सा जिस स्थान पर रह गया वो स्थान केदारनाथ कहलाया और सिर का हिस्सा जहां निकला वो पशुपतिनाथ कहलाया। पशुपतिनाथ के स्थापित होने और पांडवों से इस तीर्थ स्थल का क्या नाता है, चलिए ये जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए, रुद्राभिषेक किया। बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करके उनका आशीर्वाद लिया। केदारनाथ मंदिर में भी दर्शन किए, लेकिन केदारनाथ के बाद पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करना उनकी शिव भक्ति के लिए बेहद जरूरी था। ऐसी मान्यता है कि शिव जी का दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक केदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों के दर्शन न हो जाए। 125 करोड़ देशवासी आपके पड़ोस में ऐसे हैं जो कभी न कभी पशुपतिनाथ आकर के अपना सर झुकाना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के पास आकर के शांति का संदेश देना चाहते हैं। हिमालय की गोद में बने पशुपतिनाथ मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों लिहाज से बहुत महत्व है। पगोडा शैली में बना ये विशाल मंदिर 2 मंजिला है। 2 मंजिलों की ढलान नुमा छतों पर सोने के जल की पीतल की परत चमकती रहती है। मंदिर का शिखर सोने का है, साथ में डमरू के साथ त्रिशूल भी है। मंदिर 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर है। मंदिर के चारों ओर पशुपतिनाथ जी के सामने 4 दरवाजे हैं। मुख्य मंदिर में महिष रूपधारी भगवान शिव हैं, जिनका पिछला हिस्सा केदारनाथ में है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ज्यादातर मंदिर लकड़ी से बना है। इसके गर्भगृह में पंचमुखी शिवलिंग है। मंदिर परिसर में दक्षिणी दिशा में एक द्वार है, जिसके बाहर 184 शिवलिंगों की कतारें हैं। कहते हैं कि इनके दर्शन व परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी का नेपाल और पशुपतिनाथ मंदिर से पुराना नाता रहा है। किशोरावस्था में घर बार छोड़कर उन्होंने कई बरस हिमालय के इलाकों में बिताए थे और हिमालय में ही भगवान शिव का वास बताया जाता है। नरेंद्र मोदी ने कई ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं। हाल ही में उन्होंने काशी विश्वनाथ के बाद केदारनाथ के दर्शन भी किए। इसके बाद तो जरूरी था ही पशुपतिनाथ का दर्शन।
नरेंद्र मोदी की भगवान शिव में गहरी आस्था है। ये बड़ी वजह थी कि उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद अपने चुनाव के लिए काशी की सीट चुनी। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। मोदी ने अपनी पहली वाराणसी यात्रा में रैली से पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, माथे पर त्रिपुंड रचाया और बाबा विश्वनाथ से जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। वो देश के प्रधानमंत्री बने और तुरंत बाद वो बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच गए। नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया और शाम को गंगा की भव्य आरती की। तो बिना मांगे परोसे उसे मां कहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने पद की शपथ लेने के बाद काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक किया। साल भर पहले जब केदारनाथ में तबाही मची थी तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो खुद केदारनाथ दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। फिर भी मोदी ने वहां के बचाव कार्यों में गुजरात सरकार की पूरी मशीनरी झोंक दी थी। मोदी के प्रयासों से केदारनाथ धाम में फंसे सैकड़ों शिव भक्तों की जान बची थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ दर्शन की अपनी पुरानी अभिलाषा पूरी की। 30 जून को उन्होंने केदारनाथ के दर्शन किए। उसके बाद तो पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करना उनके लिए जरूरी हो गया था। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी शिव भक्त हैं तो मां दुर्गा के भी उपासक हैं। नवरात्र का व्रत रखते हैं और 9 दिन नींबू पानी पर गुजारते हैं। ये मात्र शक्ति की उपासना का ही संकेत था कि नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत वैष्णो माता के दरबार से की और जब प्रधानमंत्री बने तो वैष्णो देवी के भक्तों को दिया अनमोल तोहफा। मां वैष्णो देवी के दर्शन की अभिलाषा लिए भक्त उनके बुलावे की बाट जोहते थे। अब भी भक्तों के मां के बुलावे का इंतजार रहेगा, लेकिन अब उन तक पहुंचना भक्तों के लिए उतना कठिन नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने एक अरसे से अटके उधमपुर कटरा के बीच की ट्रेन का 4 जुलाई को उद्घाटन किया। 25 किलोमीटर की दूरी तय करके ये ट्रेन अब भक्तों को वैष्णो देवी मंदिर के त्रिकुटा की पहाड़ियों में मौजूद बेस कैंप तक ले जाएगी। मोदी ने इस ट्रेन की शुरुआत को देश की विकास यात्रा से जोड़ा। एक तरफ श्री अमरनाथ यात्रा चल रही है, बड़ा पवित्र माहौल है। दूसरी तरफ रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और तीसरी तरफ आज माता वैष्णो देवी के चरणों में भारत भर से उसके भक्तों को लाने की सुविधा प्रदान करने का एक मंगल प्रारंभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 26 मार्च को अपनी चुनावी रैली की शुरुआत माता वैष्णो देवी के दरबार से ही की थी। यहीं से उन्होंने वो हुंकार भरी जो सुनामी बनकर पूरे चुनाव पर छा गई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। जिस तरह जीत के बाद शिव भक्त मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए वाराणसी पहुंचे थे, ठीक उसी तरह मातृशक्ति उपासक मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री शक्ति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वैष्णो माता के दरबार पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ।